आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा टेम्पल जिसका कनेक्शन रामायण के साथ है और इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और काफ़ी प्रसिद्ध रही है। इट हैज़ लॉट ऑफ स्टोरीज बिहाइंड इट, स्टार्टिंग फ्रॉम हैंगिंग पिलर टू लार्ज नंदी बुल। सो बहुत सारी यूनिक स्टोरीज हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पहुँचना कैसे है, कहाँ रुकना है, ब्रेकफास्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लंच वगैरह कैसे कर सकते हैं, सारा डिटेल्स शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में आज हम जो जा रहे हैं लेपाक्षी टेम्पल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वीरभद्र टेम्पल, जो कि शिवा का एक रूप है। एंड इट इज़ अ फेमस टेम्पल, काफ़ी अच्छा इसका आर्किटेक्चर है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन लेपाक्षी टाउन, आंध्र प्रदेश के स्टेट में पड़ता है। ये टेम्पल जो है काफ़ी पुराना मंदिर है, 16th सेंचुरी में बनी है ये, विजयनगर एम्पायर जब था उस टाइम पे। और इसका आप देखेंगे जब द ब्रिलियंस, द वर्क दैट हैज़ हैपेंड, क्रेविंग्स वगैरह जो पत्थर को काट के बनाए हैं, स्पेशली नंदी स्टैचू, इट इज़ अ लार्ज सिंगल रॉक स्टैचू जो है। तो बहुत सारे यूनिक हैंगिंग पिलर एक आप देखेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। So like I was saying, hanging pillar इसका बहुत फेमस है, one of the unique feature of the temple। नागलिंगा जो है काफ़ी फेमस है। नंदी स्टैचू में जैसे बोल रहा था, which is little 200 मीटर्स के दूर में है from the temple। और स्टैचू जो है जटायु का स्टैचू, वो भी काफ़ी फेमस है। सो सारे कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बैंगलोर से निकल रहे हैं। सो बैंगलोर सिटी इज़ अराउंड 130 to 140 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द बैंगलोर यू स्टेइंग। तो ये ओबियसली होके नंदी हिल्स होके ही जाता है, चिकबल्लापुर और एयरपोर्ट का रास्ता जो है वो होके जाता है। 3 घंटे के करीब लगता है। दो इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश के जितने भी फेमस बड़े शहर हैं वहाँ से काफ़ी दूर है। इट इज़ बेसिकली इट इज़ नियर टू बैंगलोर एंड बॉर्डर में है ये। तो हैदराबाद से 474 किलोमीटर पड़ेगा, एंड विजयवाड़ा से आपको 550 किलोमीटर्स पड़ेगा। वाइजैक से आपको 900 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। चेन्नई से 370, और हम्पी से अगर आप आते हैं 272 किलोमीटर्स पड़ेगा। सो इसका जो गूगल लोकेशन है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू। नाउ फॉर पीपल हु वांट टू गो बाय ट्रेन, कैसे जा सकते हैं आप लेपाक्षी? लेपाक्षी से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो हिंदूपुर है, एंड उसका रेलवे स्टेशन करीबन 13 to 15 किलोमीटर के रेंज में पड़ेगा फ्रॉम लेपाक्षी टेम्पल। और सारी बड़े शहर से ट्रेन चलती है, जैसे बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, एंड so on so forth। And you can once you reach the station you have lot of cabs and autos, you can take that। और buses भी काफ़ी सारे चलती हैं, लेपाक्षी जाती हैं जो। और talking about buses, there are 2 buses as far as I know, जो बैंगलोर से चलती हैं डायरेक्ट बसेस टू लेपाक्षी। सुबह जाती हैं 8 बजे, एक जाता है 11। एंड बाकी अगर दूसरे ऑप्शंस में देखा जाए, हिंदूपुर से आपको बहुत सारे बसेस मिल जाएंगी जो आपको लेपाक्षी ले जाएंगी। हिंदूपुर को आप यू कैन कैच बस फ्रॉम आंध्र प्रदेश से, कई कई जगह से, हैदराबाद से भी बसेस चलती हैं, तो यू कैन यूज़ दैट। सो अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ गो बाय कार और गो बाय टैक्सी। एज वी टॉकिंग यू कैन सी दिस इज़ द एयरपोर्ट रोड, और हम जा रहे हैं अभी, ये क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ी देर में आगे कहीं देख के विल स्टॉप बाय टू हैव ब्रेकफास्ट। सो लाइक आई वाज सेइंग, there are many options to reach to this place। best option is go by your own vehicle, और हायर करके भी आप प्राइवेट कार से जा सकते हैं। as we are talking we stop by on highway to have breakfast here। रेस्टोरेंट का नाम है देवनाहल्ली गौड्रू रेस्टोरेंट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सारा कुछ मिलता है। ये हाईवे NH44 पे ही पड़ता है, जस्ट वंस यू क्रॉस द एयरपोर्ट, थोड़ा आगे जाके, और आपका नंदी हिल से थोड़ा पहले। सो इसके बीचों बीच NH44 में ये पड़ता है। काफ़ी अच्छा लगा हमको, ये NH के साइड में है। सो इट इज़ गुड टू स्टॉप बाय हियर। पार्किंग स्पेस अच्छा है, वेराइटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। इडली, डोसा, उत्तपम, आप उपमा वगैरह, हलवा वगैरह भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने इसका गूगल रेटिंग भी चेक किया, 4.2 स्टार है, ऑलमोस्ट 3700 के करीब रिव्यू है।
तो ओवरऑल अच्छा है इसका, काफ़ी इंस्टाग्राम में रील्स भी आता रहता है, आप मार के देख सकते हैं देवनाहल्ली गौड्रू रेस्टोरेंट का। सो एज वी टॉकिंग यू सी ये जो डोसा बना रहे हैं, सो आई थॉट ऑफ कैप्चरिंग इट हाउ दे मेकिंग दिस पूरी डोसा। और as we're talking, they do not have a particular menu card, so I couldn't take that, but उनका एक बोर्ड लगा रहता है with the price details. I'll try to capture that, but price wise it was not that high, not that low. देवनाहल्ली so एयरपोर्ट के पास में है, so still it is inside Bangalore के अंदर ही consider होगा, so उसके हिसाब से ठीक है, it's all right, and taste was really good. We had the dosa size was pretty good size as well. So we are done with our breakfast, idli dosa वगैरह हमने लिया था, so after this breakfast we'll leave. So we're done with the breakfast. It was good. अच्छा breakfast कर लिया हमने, so now we are heading on. जैसे कि बोल रहा था, ये एक ऑफ बीट गेटवे काइंड ऑफ है बैंगलोर से। मोस्टली आंध्र प्रदेश में बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो ये कभी कभी ओवरलुक हो जाता है क्योंकि एक कॉर्नर में है, एंड इट इज़ नॉट दैट हाईलाइटेड एज वेल। इतना ये फेमस होना चाहिए, जितना इसका नाम होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। सो कमिंग बैक, ये जगह का नाम जो लेपाक्षी रखा गया है, क्यों रखा गया है, उसके पीछे क्या स्टोरी है। कहानी के अनुसार रामायण में जब रावण जब सीता माता को अपहरण करके ले जा रहे थे, ये देखते हुए जटायु जो हैं वो जाकर रावण का विरोध करते हैं। तो विरोध करने के बाद उनके बीच में घमासान लड़ाई होती है, और युद्ध के दौरान लहूलुहान होकर जटायु नीचे गिर पड़ते हैं, और वो जहाँ पर गिरे हैं वो जगह का नाम रखा गया है ले पक्षी। सो ले पक्षी का मतलब है उठो पक्षी, द राइज ऑफ जटायु इन इंग्लिश। सो इस तरह से ये जगह का नाम ले पक्षी रखा गया है। तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं लेपाक्षी के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा ग्रेप्स वगैरह लेने के लिए, ब्रेक लिया है और इसके बाद हम निकल जाएंगे। सो मैं जैसे कि कह रहा था, वी बॉट सम ऑफ द ग्रेप्स। जब आप क्रॉस करते हैं, जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद जब नंदी हिल्स के बीच वाला जो रास्ता होता है, जगह जगह पे यू विल सी वाइन यार्ड्स और ग्रेप की फार्मिंग बहुत जगह है, तो बहुत अच्छा दिखता है। और आप कहीं पे रुक भी सकते हैं, बहुत सारे यू कैन सर्च इन द गूगल ऑल्सो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ ग्रेप फार्मिंग यहाँ पे होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप ये इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन कीप दैट इन माइंड। सो another 60 किलोमीटर्स टू गो। और जैसे कि मैं कह रहा था, हमने जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया उसके बाद फॉर another स्ट्रेच ऑफ 5 to 10 किलोमीटर्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर वो आप वो वाला नहीं जाना चाहते हैं, यू कैन गो टू सम अदर रेस्टोरेंट्स एज वेल। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में है, सो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो खाने का ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह के लिए आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो एज वी आर नियरिंग द प्लेसेस टू विजिट, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो वीरभद्र टेम्पल जो है, दैट यू कैन सी, लेपाक्षी टेम्पल जो मेन टेम्पल है, और नंदी बुल जो है वो भी आप देख सकते हैं। जटायु जहाँ पे उनका भी मंदिर है वो भी देख सकते हैं। आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ का लोकल थिंग्स यू कैन बाय। सो और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इट्स अ स्मॉल टाउन, मेनली फेमस फॉर लेपाक्षी टेम्पल। सो as we are talking, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री होती है लेपाक्षी की तरफ। As we are entering the लेपाक्षी town, among all the temples in South India, वीरभद्र टेम्पल जो है लेपाक्षी में, is really famous because of this carvings, जो massive pillars हैं इसके। So that's the reason it is a must visit for you अगर आप जाते हैं, winter season स्पेशली अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप बैंगलोर के आसपास रहते हैं तो इट कुड बी ए वन डे ट्रिप फॉर यू। 2-3 घंटा लगेगा आपको ड्राइव करके जाके पहुंचने में। देन यू स्पेंड अराउंड 1 to 2 hours देयर, विजिट द टेम्पल। रोड भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं रोड इतने अच्छे हैं। आप टेम्पल विजिट कीजिए, और ये जो बुल है वो सिंगल मोनोलिथिक बुल, एक रॉक में काट के उसको बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। और जटायु टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं, और ये सब करके देन यू कैन कम बैक। सो इट कुड बी अ वेरी गुड वन डे ट्रिप फॉर योर फैमिली। एज वी आर टॉकिंग, आप देख सकते हैं कितना मौसम कितना सुंदर है। इट्स नॉट रेनिंग ऑल्सो, क्लाउडी है बट इट्स नॉट रेनिंग। और रोड भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। इट्स रियली नाइसली बिल्ट और अच्छे से मेंटेन्ड है।
सो ये रूट में और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है, तो ये रूट में आपको ड्राइव करने में भी मज़ा आएगा। सो एज वी टॉकिंग, अभी ये देख सकते हैं ये जो रोड जा रहा है लेफ्ट साइड, इट इज़ टेकिंग अस टुवर्ड्स द जटायु टेम्पल। और यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस है। हमने पार्किंग यहीं पे गाड़ी करके आप ये पहले विजिट कर सकते हैं। इससे थोड़ा आगे आपका रहेगा द मेन टेम्पल जो वीरभद्रा टेम्पल है। सो यहाँ पर उन्होंने हमसे 80 रुपीज़ लिया गेट पास एंट्री का, और पार्किंग ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो यहाँ से एक इंटरनल रोड जाता है जो मंदिर को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और एक चीज़ जो है जो ये टेम्पल को काफ़ी यूनिक बनाती है, जो कि आपको मस्ट विजिट करना चाहिए, द फुटप्रिंट्स दैट इज़ बिलीव टू बी ऑफ माँ सीता। सो जैसे ही आप टेम्पल के अंदर जाएंगे, यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ विजयनगर किंगडम, जो उन्होंने ही उसको बिल्ड किया है। तो आप इसका आर्किटेक्चर वगैरह आप जैसे देखेंगे टेम्पल का, यू विल गेट दैट यू नो वाइब ऑफ दैट, जो हम्पी में भी आप देखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम ये जो इसकी आर्किटेक्चर है और इतनी सुंदर यू नो कार्विंग्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका मेंशन स्कंदा पुराण में भी है और रामायण में भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट फेमस। एंड और एक स्टोरी है कि इसका लेपाक्षी नाम कैसे बना। as we are crossing this you know Jatayu temple, there were two brothers in Vijayanagar kingdom, वीरूपन्ना और वीरन्ना, और दोनों थे। तो वीरूपन्ना जो है उनके जो बेटे थे सन, he was blind and it is said that he gained sightness while he was playing around with शिवलिंगा of the temples. That's why उन्होंने फाइनेंस किया you know विजयनगर को मतलब ये टेम्पल को बनाने में। Or there were people, they said that they used that royal treasury you know to build this temple, or some said that he you know he did it to do the treatment of his son. So लोगों ने accuse किया कई चीज़ों के लिए। So because of that he got disturbed, and because of this false accusation as per him, उन्होंने फिर he gave the punishment to his son by removing you know his eyes, and he threw that you know eyes to the wall of the temple. So people say that there are you know blood stain on the wall of the you know temples. So as we are entering inside the temple, let me talk about the history and little bit about this temple. अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इसमें आपका पूरा विजयनगर का आर्किटेक्चर स्टाइल दिखेगा। हम्पी में भी आप देख सकते हैं। इसको 3 भाग में यू नो इसका डिवाइड हुआ है, मुख्य मंडप और जिसको असेंबली हॉल बोलते हैं, और अर्ध मंडप द एंटी चैम्बर जिसको बोलते हैं, और द लास्ट वन इज गर्भगृह और सैंक्टम जिसको बोलते हैं। तो ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। और अगर आप ये पिलर्स और वॉल्स को देखेंगे, द इमेजेस ऑफ डिवाइन बीइंग्स जो हैं, म्यूजिशियंस, डांसर्स कहीं कहीं आपको दिखेंगे। दोज आर रियली अमेजिंग, एंड यू सी द 14 अवतार्स ऑफ शिवा, और ये पिलर्स पे आपको दिखेंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यू नो इट इज़ रियली अमेजिंग हाउ दे डिड इट इन दैट टाइम। और ये कहा जाता है कि ये जो पेंटिंग हुआ है, फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक यूज़ किया है, using bright colors to make the scenes of Rama and Krishna from famous epics, जैसे रामायण से, महाभारत से और पुराण से। बहुत सुंदर दिखे। तो फ्रेस्को पेंटिंग जो है उस सीलिंग में भी आप देख सकते हैं, चैम्बर के अंदर है। दैट इज़ कॉल्ड टू बी एशियाज लार्जेस्ट फ्रेस्को पेंटिंग। उसका यू नो अगर देखेंगे, इट मेजर्स अराउंड 23 बाय 13 फीट यू नो टू बी प्रिसाइज, बहुत बड़ा है। और ये रिप्रेजेंटेशन है 14 अवतार्स ऑफ लॉर्ड शिवा, जैसे मैं कह रहा था। एंड ये दिखाता है आपका यू नो द ट्रेडिशनल द विजयनगर पिक्टोरियल आर्ट कितनी सुंदर है। और कलर्स इतने ज़्यादा वो डिफरेंट नहीं है, सटल कलर्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ पर्सनिफाइंग द ओल्ड ग्रैंडर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर। तो इसमें मिनरल्स, वेजिटेबल कलर्स, ऑल दीज ब्लेंड कलर्स have been used, और इसीलिए ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो धीरे धीरे ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, बहुत ही यू नो फेमस हो रहा है। और अगर इसके अंदर की बात करें, मंदिर के अंदर के,
द एंट्रेंस टू दिस एक्टम जो है उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ पे गॉडेस यमुना और गंगा का कार्विंग्स वगैरह जो हुआ है वो देखेंगे। और बाहर का अगर बात करते हैं जो एक्सटीरियर पार्ट है उसमें पूरा डेकोरेशंस कार्विंग्स हुआ है। कहीं कहीं पे आपको सोल्जर्स के दिखेंगे कार्विंग्स और हॉर्सेस के आपको दिखेंगे। और इसके जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है जहाँ पे रूम वगैरह है उसमें अगर आप देखेंगे जो पेंटिंग्स वगैरह हुआ है नटराज का हुआ है और ब्रह्मा और ड्रमर्स वो सब के कुछ कुछ कार्विंग्स आपको दिख जाएंगे। बहुत ही सुंदर दिखेगा। बहुत ही और कोई जगह पे आपको डांसिंग नर्तकी वगैरह उनके भी दिख जाएंगे। और साउथ साइड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे पार्वती महारानी की तरह बैठी हुई हैं और उनके साथ में उनके सखी सब बैठे हुए हैं। तो उसकी बहुत अच्छी पेंटिंग है वो आपको दिख जाएगा और बहुत ही सुंदर से अच्छे से बनाया गया है और उस टाइम पे बनाया तो इट्स रियली अमेजिंग टू सी। और मेन टेम्पल में लॉर्ड वीरभद्रा जो कि शिव जी का अवतारी हैं उनका मूर्ति और माता पार्वती के साथ में है। और एक बड़ा सा पेंटिंग है लॉर्ड विष्णु जी का ऑल्सो। बहुत सारी पेंटिंग्स है अंदर टेम्पल के अंदर जो है जैसे कि उस टाइम के किंग जो थे उनका भी पेंटिंग है। और यहाँ पर जो पिलर्स हैं 3 वैरायटीज़ में आते हैं। कोई आता है 2 पिलर्स एक साथ और कहीं कहीं पे सिंगल पिलर्स आएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सुंदर चीज़ है तो जो पेंटिंग्स हैं इमेजेस हैं जो कार्विंग्स हैं पिलर्स में वो देखने लायक है, बहुत सुंदर है। द यूनिक थिंग अबाउट दिस लेपाक्षी टेम्पल इज द लेपाक्षी म्यूरल्स is its distinctive composition. The elaborated panels align perfectly with the bait columns of the temple's mandapas and the verandas and the corridors. So because of that the mural strips that varies in length and it ranges from 5 meters to 25 meters. So it makes it look really beautiful. As we are talking you can see ऊपर में जो painting है that is really nice. And if you go with the history की ऐसे ये कैसे build हुआ था with the information that we have, इसको ग्रेनाइट जो सरफेस है इसको फर्स्ट कोट किया गया था विद मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सैंड क्ले जो होता है और कुछ और उस टाइम पे जो रिवर बेड्स के क्लेस होते हैं और कुछ पाउडर्स वगैरह मिक्स करके दे हैड क्रिएटेड द जैसे वो फिक्स करके उसको पकड़ के रहेगा। और उसके ऊपर बनने के बाद द स्केचेस एंड द कार्विंग्स जो हुआ था वहाँ के लोकल्स दे हैड मेड इट ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग वीरन्ना। While the murals primarily they focus on the mythology, they also provide valuable insights into the social and religious time, their time during their time. So these vibrant, depiction of the showcase that they're doing, individuals adorned in an array of costumes, jewelry, and other things. The Natya Mandapa reveals male courtiers engaged in worship, adorning white tunics paired with tall conical caps known as kabai and kulai. These garments bear Islamic influences or reflecting the rich tapestry of cultural exchange during the Vijayanagara era. उस टाइम पे देव टीपू सुल्तान ने भी रूल किया था विजयनगर को और so because you can see little bit of Islamic influence also. So the attires that are depicted in the Lepakshi murals, they reveal the syncretic nature of the Vijayanagar empire's material culture, and these artworks that you see, they align with things from Persian, Chinese, Portuguese, Italian travelers, providing valuable insights into the clothing styles of Vijayanagar time. Apart from the historical significance जो है इनका लेपक्षी के जो म्यूरल्स हैं they considered the image of कलमकारी पेंटिंग, बहुत सारे उसमें उसके भी आपको इमेजेस दिख जाएंगे. The motifs of birds, animals and other birds also are found in these murals, continue to inspire contemporary textiles and the rugs that they use as well. Let's talk about the hanging pillar जो कि इसका one of the USP है. इसके पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज हैं. कोई बोलता है कि ब्रिटिश किसी ने आके ब्रिटिश इंजीनियर ने इसको निकालने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ हैंगिंग. और कुछ मिस हैं. दे से दैट
मेकर्स जो इसके थे वो दे कंस्ट्रक्टेड इट डिलिबरेटली टू शो दैट to highlight the intelligent craftsmanship of this their era. But abhi ka jo current situation, they suggest that it is the result of seismic activity or engineering work gone wrong during the construction. ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि और एक स्टोरी है ब्लीडिंग आइज ऑफ लेपाक्षी टेम्पल, जो कि कहा जाता है कि उस टाइम पे जो राजा थे विरूपन्ना, उन्होंने अपने खुद की आइज जो हैं आँखें ही प्लग देम निकाल कर उन्होंने और ही थ्रोड इट अगेंस्ट द वॉल वेयर द म्यूटेड ब्लड स्टेन्स आर स्टिल देयर. और जैसे कि फुटप्रिंट्स जो लेपाक्षी टेम्पल में आप देख पाएंगे टेम्पल के अंदर जाते हुए, पीपल से दैट दिस इज वेयर सीता और लॉर्ड रामा उन्होंने अपना फुटप्रिंट दे लेफ्ट इट while coming here. On this footprint only there is a strange part. There is a footprint located on top of the hillock and it is always wet. One can see always water from underneath sipping and washing this feet that is there. All the source of this water is unknown. If you dry it also, wipe it also, slowly again it becomes wet. So ऐसी बहुत सारी stories हैं. We did the दर्शन एंड अंदर का मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया. नाउ वी हैव कम आउट. बाहर का आप देख सकते हैं, अच्छा गार्डन है वॉक करने के लिए भी. दिस इज द आउटर एरिया ऑफ द टेम्पल. So now we done with almost darshan and everything. Now we'll be heading back और यहीं पे कहीं पे जाके लंच भी कर लेंगे और then we'll leave. हेलो. सो अभी हम दर्शन करने के बाद वी हैव कम डाउन टू AP टूरिज्म होटल. यहाँ पे एक है हरिता रिसोर्ट एंड दे हैव अ रेस्टोरेंट एज वेल. APDTC का है, जस्ट नियर बाय द लेपाक्षी टेम्पल. So as we talking, we've stopped by मंदिर से थोड़ा आगे ही AP टूरिज्म का एक होटल है और साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन यहाँ पे खाना मिलता है. यहाँ पे रहने के लिए भी जगह है. दे हैव द प्लेस और पार्किंग के लिए भी काफ़ी सारा स्पेस है, आप देख सकते हैं. ये काफ़ी अच्छा नीटली मेंटेन्ड ग्रीनरी अच्छा है यहाँ पे. ये देख सकते हैं चिल्ड्रंस के लिए खेलने के लिए भी 2-3 दे हैव थिंग्स. और ये हमने आंध्रा मील्स ऑर्डर किया था ओबियसली वहाँ पर. और दे गिविंग अ बुफे विद एट अ वेरी बजटेड प्राइस. इट इज़ नॉट सो हाई. और प्राइस आपको खाना आपको टिपिकल आंध्रा जो मील्स मिलते हैं उसी टाइप का मिलेगा, आप देख सकते हैं. एंड इट्स अ नाइस प्लेस टू, आई मीन इफ़ यू हैव कम टू दिस प्लेस, तो यहाँ पे आप खा सकते हैं. जस्ट नज़दीक में ही है, बैठने के लिए सीटिंग आउट है, अंदर भी बैठने के लिए है. ओवरऑल इट इज़ नाइस. और लंच हो गया है. वी हैड दिस शुगर कैन जूस हियर. और ये आज वी क्रॉसिंग नंदी जो यहाँ पे विजयनगर में है, नंदी का स्कल्पचर जो है आप देख रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेस. यू कैन विजिट. आप मंदिर देखने के बाद ऑन द वे जब जा रहे हैं यू कैन सी दिस एंड गो. इट इज़ अ ह्यूज रॉक. 20 फीट हाइट है, 30 फीट इसका लेंथ है और इट इज़ अ सिंगल रॉक. तो ऐसे ये 3-4 चीज़ें जो हैं काफ़ी फेमस हैं यहाँ की, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है. आप शॉपिंग वगैरह यहाँ की लोकल चीज़ कर सकते हैं. सो एज वी आर लीविंग नाउ, आई वुड लाइक टू सम इट अप जो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था. बेंगलोर से अगर आप निकल रहे हैं, इट इज़ द बेंगलोर से आपको सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस पड़ेगा. और बाकी सब जगह का मैं जैसे आपको बताया था, जैसे हैदराबाद वगैरह से काफ़ी 400 प्लस ही है. तो so far, I mean, as we returning back now, our experience was really good. This is a brilliance of architecture and the heritage, old heritage that we have. और टेम्पल जो है काफ़ी सुंदर है बहुत. द वे it has been built बहुत अच्छा दिखता है. और जो कार्विंग्स वगैरह हैं और जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, those are all really nice. और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप ये विज़िट करते हैं. वन ऑफ इट्स काइंड है ये. और रहा सवाल ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है. दो इट इज़ नियर टू बेंगलोर, बॉर्डर में है. अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये जो लेपाक्षी टेम्पल. और कौन से गॉड यहाँ पे पूजा पाते हैं, तो लॉर्ड शिवा हैं, उनका एक रूप है वीरभद्रा, तो उनकी मूर्ति है यहाँ पे. और बहुत सारे मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं जो जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया. एंड यू कैन हायर अ टूरिस्ट गाइड एज वेल.
और अगर स्टे करना चाहें तो कुछ कुछ होटल्स भी अभी हैं लेपाक्षी में, यू कैन स्टे। जैसे कि हम जहाँ पे खाना खाए वो एपी टूरिज्म का ही वहाँ पे रूम्स वगैरह भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑल द डिटेल्स विल बी शेयरिंग विद यू। डू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।